नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने 12वीं क्लास की बायोलॉजी की वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो 10वीं क्लास के लिए भी अच्छा है और बेसिक नॉलेज भी आपकी इससे बढ़ेगी। यहाँ से कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अच्छा, मैं आपको इससे पहले पाचन तंत्र के बारे में बता चुका था। मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में बताया था, तो सबसे पहले मुख के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे मुख में लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और लार ग्रंथियाँ जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको उसके बारे में बताया था। लार ग्रंथि जो होती है, एक तो होती है अधोजंभ। कौन सी होती है? अधोजंभ, अधोजिह्वा, अधोजिह्वा। और तीसरा नंबर पे आती है कर्णपूर। ये लार ग्रंथि हमारे कहाँ पाई जाती है? मुंह में पाई जाती है। इसके अलावा हमारे मुंह में पाई जाती है एक तो जिह्वा और पाए जाते हैं हमारे पास दांत। तो सबसे पहले बात करेंगे हम दांतों की और उसके बारे में बात आपसे और आगे करेंगे जिह्वा पर। देखिए, ये हमारे दांतों का एक चित्र मैंने बनाया है। हमारे दांतों पर जो ये व्हाइट रंग की सरफेस होती है, इसे हम क्या कहते हैं? इनेमल कहते हैं। और इनेमल के जो जस्ट नीचे होते हैं, कभी जब बचपन में हमारे दांत टूटे थे तो आपने नोटिस किया होगा कि हमारे जो दांत होते हैं, जो व्हाइट रंग की जो परत होती है वो अंदर से खोखली होती है। तो वो जो खोखली संरचना होती है उसके नीचे क्या पाया जाता है? डेंटिन पाया जाता है। इन्हीं के आधार पर दांतों को डेंटल कहते हैं, ठीक है ना? या फिर डेंटल डॉक्टर कहते हैं इनको, या फिर हमारे दांतों को तीत कहते हैं। फिर इसके नीचे पाई जाती है प्लप रुधिर वाहिनियां। प्लप रुधिर वाहिनियां जो होती हैं, ये हमारे दांतों में संवेदनाएं उत्पन्न करती है, गर्म ठंडे का एहसास कराती है प्लप रुधिर वाहिनियां, ठीक है। इसके बाद हमारे दांतों के अंदर नीचे की ओर एक सीमेंट नुमा संरचना पाई जाती है जो हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी हमारे पास पाई जाती है संरचना जिसे हम क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। मूल यानी जड़ नुमा संरचना जो हमारे दांतों को आधार प्रदान करती है, स्थिरता प्रदान करती है। शिखर। हमारे दांतों को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर के जो सफेद संरचना होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं, चमकदार संरचना होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। ऊपरी भाग होता है। इसके जस्ट नीचे पाया जाता है ग्रीवा। क्या पाया जाता है इसके जस्ट नीचे? ग्रीवा यानी ग्रीवा नामक संरचना पाई जाती है, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या पाया जाता है? इसके नीचे पाई जाती है मूल नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम यानी जड़ कहते हैं इसकी, दांतों की, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद बातें करेंगे आपसे। देखो, जो हमारा इनेमल होता है वो हमारे मुंह में सबसे चमकदार संरचना होती है। दांत हमारे बड़े कठोर होते हैं। प्रत्येक दंत में 3 भाग होते हैं और मैंने आपको बोला शिखर, ग्रीवा और मूल, ठीक है ना। शिखर, ग्रीवा और मूल। दंत का जो केंद्रीय भाग है उसे मज्जा गुहा कहते हैं और दंत कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। दंत कोशिकाओं में तंत्रिका तंतु भी पाए जाते हैं और इनके आधार भाग में एक छिद्र पाया जाता है जिसे शीर्ष छिद्र कहते हैं। हमारे दांतों में जो संवेदनाएं उत्पन्न करने का जो मेन काम होता है वो प्लप रुधिर वाहिनियां करती हैं। इस छिद्र द्वारा, जो भी मैंने आपको बोला था, एपिकल पोर पाया जाता है, जो शीर्ष छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र में बहुत सारी रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं और ये रुधिर वाहिनियां जो होती हैं दांतों में संवेदना उत्पन्न करने का काम करते हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमारे दांतों की वृद्धि निरंतर होती रहती है, परंतु मानव में एक निश्चित आयु के बाद वृद्धि रुक जाती है। लेकिन कई जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि हाथी, उनके दांतों की वृद्धि निरंतर होती रहती है। खरगोश वगैरह में भी दांतों की वृद्धि निरंतर होती रहती है। अगर हम खरगोश के ऊपर या नीचे वाले आगे वाले दांतों को तोड़ दें तो वह खरगोश मर जाएगा, क्योंकि उसके नीचे वाले दांतों को अगर हमने तोड़ा है तो ऊपर वाले जो दांत होते हैं वो वृद्धि करते हुए उसके जबड़े यानी नीचे वाले भाग में घुस जाएंगे, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कुछ जीवों की तो दांतों की वृद्धि निरंतर होती रहती है, लेकिन मानव की जो दांतों की वृद्धि है वो एक आयु के बाद अपने आप ही रुक जाती है, ठीक है। आप बात करते हैं। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। आपने पढ़ा है कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कृतनक यानी ये काटने के दांत यानी कुतरने के दांत होते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो इन दांतों से चीजों को काटने और कुतरने का काम करने लग जाते हैं।
आपने गिलहरी में, खरगोश में इन्हीं दांतों को देखा है, जिसके कारण वो चीजों को काटने और कुतरने का काम करते हैं। ठीक है ना। कृतंक दांतों की बात करते हैं, इनकी संख्या एक जबड़े में 4 होती है। जबड़े कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है ना। तो एक जबड़े में कितने होती है? इनकी संख्या 4। रत्नक जो होते हैं उनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। एक जबड़े में 2 होती है। अग्र चवर्णक जो होते हैं वो प्रीमोलर कहलाते हैं, इनकी संख्या एक जबड़े में 4 होती है। और चवर्णक जिनको मोलर कहते हैं, जो आपके 18 साल की उम्र के बाद आने लग जाएंगे, इनकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है। और इन दंत सूत्र जो होता है वो, इसको आपको याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। 21-23/21-23। 21-23 का मतलब क्या होता है? ये तो ऊपर इंसाइजर दांत हो गए, फिर उसके बाद ये कैनाइल दांत हो चुके हैं, और उसके बाद प्रीमोलर, और उसके बाद आता है मोलर। यानी इंसाइजर दांतों की जब एक मुंह में संख्या कितनी होती है? यानी 2 × 2 4, और 2 × 2 4, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। उसी प्रकार कैनाइल दांतों की संख्या कितनी होती है? इसको इससे गुणा कर लेंगे अपन, तो 2 ऊपर 2 नीचे। उसी प्रकार से प्रीमोलर भी 2 ऊपर 2 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे। और मोलर जो होते हैं 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं। तो कुल मिला के देखो 16 ऊपर हो गए और 16 ही कितने हो गए? नीचे हो गए। उन दोनों का योग कितना होता है? 32 दांत हमारे मुंह में पाए जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने आज आपको दांतों की संरचना के बारे में बताया था। जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और मनुष्य जो होता है वो द्विवारदंती होता है। और जो मनुष्य का स्थायी दांत होते हैं उसमें 32 दांतों की संख्या होती है। कई बार ऐसा होता है किसी कारणवश अगर दांतों का जो आकार है वो चौड़ा हो जाता है, तो मनुष्य जो होते हैं उनमें कभी 32 दांत आ ही नहीं पाते हैं। ठीक है ना। कुछ दांत जो होते हैं, लास्ट वाले जो दांत होते हैं, वो तो अविशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में आज भी विद्यमान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी प्रकार से वीडियो से जुड़े रहें और अपने खाली समय का लाभ उठाएं। धन्यवाद।